क्या आप रेडी हैं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 60 to 70% गिर जाए, 80% गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? और ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं एक्चुअली में? मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करके कुछ ऐसे ब्लैक स्वैन इवेंट्स पे बात करेंगे हम, जहां पर हो सकता है कि अगर ये चीजें होती हैं तो हमको पोटेंशियल बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता हुआ दिख सकता है। बट अगेन, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं और जो लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, वो अपना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवा सकते हैं। ये जो इवेंट्स हैं, इन पे आपको हमेशा नजर रखनी चाहिए अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो। पहला रीजन जो मुझे लगता है जो पॉसिबल अभी नहीं है बट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर G7 कंट्रीज, जो टॉप 7 कंट्रीज हैं, यूएस, ईयू, चाइना, जर्मनी, ये अगर बिटकॉइन पे बैन कर दें या फिर ये कुछ ऐसे लॉज निकाल दें कि आप बिटकॉइन होल्ड नहीं कर सकते और अगेंस्ट बिटकॉइन, तो ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट हो सकता है। बट मोस्ट लाइकली अभी ये सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी लॉ बनाना चालू कर दिया है और इनके ट्रेजरी में ऑलरेडी बिटकॉइन होल्ड है, तो मेरे हिसाब से ये इवेंट अभी पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा इवेंट मुझे लग रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वो है यूएसडीटी का एक कोलैप्स होना, या फिर पता लगना कि जो यूएसडीटी है वो उतना है ही नहीं मार्केट में। दिस कैन एक्चुअली ब्रिंग डाउन लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म, एंड देन पीपल विल रियलाइज कि ये यूएसडीटी इज नथिंग, जस्ट अ फिएट इन अ डिजिटल फॉर्मेट, और हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो। बिटकॉइन जो है वो इनिशियली में गिर सकता है एंड देन इट विल राइज। तो ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट हो सकता है जो पोटेंशियल प्राइस डिक्रीज करने की बहुत क्षमता रखता है। तीसरा जो मुझे बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग लग रहा है, वो ये कि अभी बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज में बिटकॉइन को बाय किया जा रहा है एज अ ट्रेजरी रिजर्व। कंट्रीज भी बाय कर रही हैं और कंपनीज भी बाय कर रही हैं। आप देखेंगे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी, जिसने अभी बिटकॉइन रिसेंटली बाय किया है, और उनके शेयर होल्डर्स ने माइक्रो स्ट्रैटेजी पे केस किया है ये बोलकर कि हमको प्रॉपरली इस बिटकॉइन रिजर्व्स के बारे में एंड रिटर्न के बारे में एंड रिस्क के बारे में हमको नहीं पता था। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने माइक्रो स्ट्रैटेजी पे, MSTR पे केस फाइल किया है। तो अगर ये जो बिटकॉइन कंपनीज हैं जो ट्रेजरी में बिटकॉइन रिजर्व कर रही हैं, अगर गवर्नमेंट इनको फोर्स कर दे दैट यू कैन नॉट होल्ड बिटकॉइन इन योर रिजर्व, और ये कोलैप्स हो जाए और गवर्नमेंट बोले दैट यू हैव टू डिक्लेयर योर बिटकॉइन बैक टू अस और सरेंडर योर बिटकॉइन बैक टू अस, तो ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट हो सकता है। बट अगेन, मैं इसके इतने ज्यादा फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि जब कंट्रीज खुद बिटकॉइन बाय कर रही हैं और अगर उन्होंने कंपनीज के साथ ऐसा करना चालू किया, तो ये कंपनीज कैन क्विकली मूव आउट फ्रॉम देयर कंट्री एंड गो टू एनी अदर कंट्री हु सपोर्ट्स बिटकॉइन। अभी यूएई में बिटकॉइन सपोर्ट हो रहा है, हमारी जो एशियन कंट्री है पाकिस्तान, उसमें बिटकॉइन सपोर्ट हो रहा है, फिलीपींस इज ऑल्सो ट्राइंग टू सपोर्ट बिटकॉइन। तो जो कंट्रीज जहां पर बिटकॉइन सपोर्ट होता है, एल सल्वाडोर हो गया, वहां पर ये कंपनीज मूव हो जाएंगी एंड देन दे विल स्टार्ट होल्डिंग देयर बिटकॉइंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन का प्राइस गिरा सकते हैं, दैट टू 60, 70, 80% तक। अदरवाइज जहां तक मुझे लगता है, अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है, ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है, तो बिटकॉइन विल कंटिन्यू टू राइज फॉर अ डिसेंट फ्यूचर।